चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन। स्पेस मिशन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अपने हिसाब से। अगर हम लोग पेपर सेट होता हुआ देखें तो ये साल अपना चंद्रयान लॉन्च हुआ था, है ना। तो चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो ये साल अपने को जो स्पेस शटल लॉन्चिंग वाला आंसर है वो अपने को पूछ सकता है 5 मार्क्स के लिए, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर उस हिसाब से अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो 4 से 5 मार्क का वेटेज है इसका, लेकिन अगर 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछने का रहेगा तो वही वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्पेस मिशन से। स्पेस मिशन पेज नंबर 135। सबसे पहले जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज स्पेस मिशन, ठीक है। सबसे पहले पेज पे ही क्वेश्चन है, तो स्पेस मिशन के बारे में अपने को लिखना पड़ेगा। स्पेस मिशन के बारे में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं कि जैसे ह्यूमंस को क्या थी, क्यूरोसिटी थी जानने के लिए कि स्टार्स के बारे में और अदर प्लैनेट्स के बारे में। तो वो सब जानने के लिए हम लोग ने क्या किए, हम लोग ने बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे स्पेस शटल्स जो है प्लान किए और स्पेस में भेजे। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्पेस मिशन बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग को पेज नंबर 135 पे अपने को मिलेगा। 2 टाइप के स्पेस मिशन है, कौन से हैं देखो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या है। वी कैन क्लासीफाई द स्पेस मिशन इनटू 2 कैटेगरीज। इन वन टाइप ऑफ मिशन द ऑब्जेक्टिव इज पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। तो 2 टाइप के स्पेस मिशन है अपने पास। एक में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पुट करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा हम लोग खुद जाते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग अलग अलग रोवर्स भेजते, जैसे मार्स पे या फिर मून पे हम लोग ने रोवर्स भेजे थे। रोवर्स वो जो गाड़ी जैसा होता है छोटा सा, वो कंटिन्यूसली पूरे प्लेनेट पे क्या होता रहता है, घूमता रहता है और चीज़ें ढूंढता रहता है, अलग अलग चीज़ें। जैसे कभी कभी अपने को ऐसे न्यूज़ आते हैं ना कि भाई मार्स पे पानी मिल गया है, तो कौन पानी ढूंढ रहा था वहाँ पे, अपन थोड़ी जाके घूम रहे वहाँ, नहीं ना। तो वो रोवर्स घूमते रहते हैं और वो रोवर्स को कंटिन्यूसली एक पर्सन जो है मॉनिटर करता रहता है कि भाई क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कौन से टाइप का पत्थर, कोई आदमी तो नहीं दिख गया वहाँ पे, कोई घूम रहा फिर रहा है, कोई देख के भागा मेरे को वहाँ पे, ऐसा है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, पेज नंबर 136 पे, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है देख लो। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़े थे कि जो हमारा एक वर्ल्ड है वो क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, ग्लोबल विलेज, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्लोबल विलेज बन चुका है। ग्लोबल विलेज बन चुका है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग कहाँ पे, हमारे कौन से कंट्री में किसके साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको विद इन सेकेंड्स क्या चल जाती है, पता चल जाती है। हमको अगर किसी से कांटेक्ट करना है जो हमसे बहुत दूर रहता है, उससे भी हम लोग विद इन सेकेंड्स क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैसा है कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशंस जो है इंटरनेट के ज़रिए क्या होती है, हमारे फिंगर टिप्स पे होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, स्पेस मिशंस की। फिर उसके बाद मिनरल्स, अर्थ में मिनरल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद क्या है कि अगर वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर चेंज हो रही है या कहीं पे कुछ डिज़ास्टर आने वाला है, तो उसको भी हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये जो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई है, किसकी वजह से बढ़ी है, क्योंकि हम लोग ने स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली क्या किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, इस वजह से। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमको लिखना पड़ेगा, ऐसी चीज़ जो कोई भी प्लैनेट के आसपास क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, क्या हो रही है, वो उसका क्या होती है, सैटेलाइट। हमारे पास एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, क्या है वो, मून। तो मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट है, तो अब मैंस को यानी ह्यूमंस को क्यूरोसिटी हुई कि मून जब हमारे आसपास घूम सकता है, तो हम लोग अगर यहाँ से कुछ भेजेंगे जो हमारे काम की चीज़ हो, जो हमको नेटवर्क प्रोवाइड करे, जो हमारे अर्थ को कंटिन्यूसली क्या करे, मॉनिटर करे, जो अर्थ के बाहर से आने वाली चीज़ों को मॉनिटर करे, तो हम भी वो एक चीज़ भेज सकते हैं बाहर। तो हमने भी बाहर चीज़ें भेजना स्टार्ट किया जो अर्थ को क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसको हम लोग ने भेजे हैं ना, तो वो कौन सा सैटेलाइट हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, सोवियत यूनियन ने। क्या नाम था उसका, स्पुतनिक नाम था। कौन से ईयर में, 1957। ये इंफॉर्मेशंस लिखना ज़रूरी है।
नाम है उसका स्पुतनिक, सोवियत यूनियन यानी रशिया, और 1957 में उसको क्या किए थे हम लोग ने लॉन्च किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हम लोग ने लॉन्च किए, लाखों की तादाद में सैटेलाइट्स अभी क्या कर रहे हैं हमारे आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर एक फोटोवोल्टिक पैनल होता है। फोटोवोल्टिक यानी ऐसा पैनल यानी उसके जो पर होते हैं ना, पर वो ऐसे पर हैं जिनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसके ऊपर सोलार पैनल्स जैसे बोलते हैं उसको फोटोवोल्टिक पैनल्स, क्योंकि वो फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट की वजह से वो क्या कर रहा है, लाइट से एनर्जी क्रिएट कर रहा है और कंटिन्यूसली खुद को क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। आपको उसके अंदर जा जाके पेट्रोल डालने की या डीजल डालने की ज़रूरत, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तुम लोग का आर्टिफिशियल सैटेलाइट का आंसर रहेगा। ये सारे पॉइंट्स तुम लोग को लिखने हैं। फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद पेज नंबर 136 पे नीचे इनसेट, जी सेट, IRS, GSLV, PSLV ये इम्पॉर्टेंट है। इसके फुल फॉर्म्स तुम लोग को याद होने चाहिए, पहले ही बोल रहा हूँ। कोरिलेशन में पूछ सकता है, जैसे PSLV पूछ लिया, उसका आंसर दिया हुआ है GSLV डैश, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम लोग का 137 पे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ये जो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है ना, दो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के आंसर है हमारे पास। ये जो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट का आंसर है पेज नंबर 137 पे, दैट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। किस पे डिपेंड करता है? और जो इसके बाद वाला टाइप्स ऑफ सैटेलाइट का आंसर है वो डिपेंड करता है उसकी हाइट पे। किस पे? तो देखने का क्वेश्चन में कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट तो पूछा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन और डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। फंक्शन पूछा तो ये सब लिखने का। देखो, वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये सबके नाम याद होना चाहिए और उनके फंक्शंस याद होना चाहिए। अब वेदर सैटेलाइट है तो वेदर सैटेलाइट क्या करेगा? वेदर फोरकास्ट, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किस में हेल्प करेगा? हमारे नेटवर्क्स में, फ़ोन के नेटवर्क्स में, इंटरनेट के नेटवर्क्स में, ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उसमें हेल्प करेगा। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, टेलीविजन पे अपन मैच देख रहे हैं, टेस्ट मैच चल रहा है कहीं पे, दुबई में चल रहा है IPL, अपन यहाँ पे घर पे बैठ के देख रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, तो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। उसके बाद नेविगेशनल सैटेलाइट, क्या होता है ये? लोकेशन, GPS वाईपीएस अपन यूज़ करते हैं कि भाई इधर जाने का कितना टाइम लगेगा, कि इधर कितना ट्रैफिक है, ये सारी चीज़ें, वो किसका काम है? नेविगेशनल सैटेलाइट। फिर मिलिट्री सैटेलाइट, मिलिट्री के लिए खास ये यूज़ होता है जिसको आप और मैं यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मिलिट्री, जैसे उनका वॉकी टॉकी होता है, उनके पास सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, तो उनके लिए एक अलग से क्या है, सैटेलाइट है। और फिर लास्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो पूरे अर्थ में घूमता रहता है आसपास। ठीक है, अर्थ में घूम घूम के वो चेक करता रहता है कि भाई कहाँ पे कुछ वॉल्केनो इरप्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं से बाढ़ तो नहीं आ रही है, तो वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है और इन्फॉर्मेशन हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, ये सैटेलाइट के क्या है हमारे पास, टाइप्स है। ठीक है, इसमें से तुम 5 भी लिख दोगे अगर याद रख के तो चलेगा। पहला क्या है वैसे, देखो, वेदर, कम्युनिकेशन, नेविगेशनल है, फिर क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है, मिलिट्री है और अर्थ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास 6 से 7 है, उसमें से हम 5 भी कोई भी अच्छे से याद रख के लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिट कैसे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। वो ऑर्बिट जो होता है वो डिसाइड होता है उनके फंक्शन पे, कि ये जो सैटेलाइट मैं भेजना चाह रहा हूँ इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करेगा मेरे लिए, क्या काम करेगा, उस हिसाब से हम उसका क्या सिलेक्ट करते हैं, ऑर्बिट, कि इसका ऑर्बिट हमको छोटा रखना है, इसका ऑर्बिट हमको बड़ा रखना है या बहुत बड़ा रखना है। ठीक है, उस पर डिपेंडिंग अपना ये आंसर है हियो मियो लियो का। जैसे केपलर्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये वाला जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तुम लोग का पेपर अगर पिछले साल के देखोगे तो तुम लोग को ये डायग्राम दिखेगा। एक्सप्लेन करो ये क्या है, हियो मियो लियो। ठीक है, तो ये हियो मियो लियो हम लोग को याद होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होता है, हियो से होता है। हियो मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हाई बोला मतलब ये सबसे बड़ा वाला ऑर्बिट है। उसका जो किलोमीटर है वो याद रहना चाहिए। उसका जो किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसका डिस्टेंस कितना है, 35780 किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है, इसको याद रखो। 35780 किलोमीटर याद रख के आए तुमने। तुम बोल दिए हियो का 35780 है, नहीं, हियो का 35780 नहीं है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि 35780 जो है वो किसका होता है, मियो का होता है। देखो उसके जस्ट नीचे 2000 से 35780 है ना, तो कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर। कभी तुम लोग को ये कन्फ्यूज करने के लिए एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिए कि हियो का
डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या है, तुम लिख के आ गए 35780। 35780 हियो का है कि मियो का है? मियो का है। हियो का 35780 से ज़्यादा है। कितना है वो नहीं पता, कितना भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा। समझ में आया? ठीक है, तो जो ग्रेटर देन की साइन बनी हुई है ना, वो बनाने का। समझ में आ गया? ठीक है, हियो के बारे में अपने को क्या क्या मालूम है? ये सबसे बड़ा वो होता है, ऑर्बिट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को क्या पता है इसके बारे में, इसको कितना टाइम लग रहा है घूमने के लिए? 24 आवर्स लग रहा है। ठीक है, 24 आवर्स लगने की वजह से फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि अर्थ का भी जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो कितना टाइम लेता है, सॉरी जो अर्थ का सर्कुलर मोशन है, सॉरी रिवॉल्यूशन है, वो कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लेता है। दिन और रात मिला के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और इसको भी अर्थ के आसपास घूमने कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, देखो दो चीज़ है, एक तो सर्कुलर मोशन है, जैसे अगर ये मेरा सन है तो सन के आसपास जो घूम रहा है ये, ठीक है, ये क्या हो रहा है? रिवॉल्व अराउंड द, और ये खुद के आसपास भी घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये जो खुद के आसपास घूम रहा है ना, इसको कितना टाइम लग रहा है? और इसको कितना टाइम लग रहा है? 365। तो इसको 24 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब अगर इसको 24 घंटा लग रहा है और इस सैटेलाइट को भी कितना घंटा लग रहा है, तो ये इसको हम लोग ऐसे सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का मतलब ये है कि आप अगर इसको अर्थ के सरफेस से देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा? स्टेशनरी। क्या दिखेगा? मतलब हिल रहा, क्योंकि हम जितनी स्पीड से घूम रहे हैं उतनी स्पीड से वो भी घूम रहा है, तो वो हमको क्या दिख रहा है? स्टेशनरी। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर स्टेशनरी है, जैसे मैं अगर यहाँ पे हूँ और मेरे सर के ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो अब जो भी काम करेगा वो सिर्फ मेरा करेगा। इंडिया के ऊपर जो सैटेलाइट है वो सिर्फ इंडिया का काम करेगा। वो ऑस्ट्रेलिया का कुछ कर सकता है क्या? वो कनाडा का कुछ कर सकता है क्या? नहीं, वो जो भी काम करेगा किसका करेगा? इंडिया का ही करेगा। यस और नो? तो अब वो इंडिया का काम कर रहा है, तो अब ऐसे में क्या क्या काम आएगा? कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ये सब काम आएगा ना। तो देखो नीचे उसके यूजेस लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है? सिंस दिस सैटेलाइट इज स्टेशनरी विद द रेफरेंस ऑफ अर्थ, दे कैन ऑब्जर्व स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द अर्थ कंटिन्यूसली। इंडिया में जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली वो ऑब्जर्व करता रहेगा, और देयरफॉर दे कैन अप्लाई द मीटियोरोलॉजी एंड फॉर कैरिंग सिग्नल्स फॉर टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो। टेलीफोन, टेलीविजन और रेडियो, इनके जो सिग्नल्स होते हैं ये कौन कैरी करता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसका ऑर्बिट कौन सा है? हियो, यानी हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसका डिस्टेंस कितना होता है? 35780 किलोमीटर से ज़्यादा। समझ में आया? ये हियो में लिखने का। फिर मियो आते हैं। मियो का हम लोग को दिया हुआ है 2000 से कितना? 35780 किलोमीटर रहता है। इसको टाइम कितना लगता है? 2 से 24 घंटा। ठीक है, इसके ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलार ऑर्बिट्स। पोलार यानी पोल्स पे घूमता है ये, इक्वेटर पे नहीं घूमता है। कहाँ घूमता है? पोल्स पे। इसके लिए उसके ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोलार ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, टाइम लगता है 2 से 24 घंटा। फंक्शंस क्या क्या है इसके? इधर जीपीएस वगैरह इससे काम करता है। देखो लिखा हुआ है ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीपीएस बोलते हैं। तो ये इसका काम है, जीपीएस वगैरह ये संभालता है। समझ में आया? मियो 2000 से 35780 किलोमीटर इसका हाइट रहता है, 2 से 24 घंटा इसको घूमने के लिए लगता है, और जीपीएस वगैरह में ये काम आता है। और उसका जो ऑर्बिट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलार ऑर्बिट। मियो समझ में आया? फिर आते हैं लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। इसका कितना है? 180 से 2000 किलोमीटर, मतलब इधर ही ऐसे इधर ही कहीं पे है, ऐसा दिख जाएगा तुम लोग को। ठीक है, इतना ही दूर रहता है ये। अब इसको ये नज़दीक है तो इसका ऑर्बिट कम है, तो कितना टाइम लग रहा है इसको? 90 मिनट। 90 मिनट के आसपास ये पूरी दुनिया का चक्कर मार लेता है। ठीक है, अब इसका जो काम है वो क्या है? काम इसके अंदर हबल टेलीस्कोप है, और क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ क्या होता है, वहाँ पे आदमी लोग रहते हैं, है ना। और हबल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है कि हम यहाँ से कोई चीज़ देख रहे हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर और वैक्यूम के रिफ्रैक्शन की वजह से हमको चीज़ों का रियल डिस्टेंस या रियल कलर नहीं समझ में आता। तो हम लोग ने एक टेलीस्कोप लॉन्च करके रखे किधर? स्पेस में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर। तो रिफ्रैक्शन वहाँ पे है ही नहीं, वैक्यूम से वैक्यूम में ही देख रहे हो, तो कोई भी चीज़ जो उसका कलर है वही दिखाई देता है, जो उसका डिस्टेंस है वही दिखाई देता है। इसलिए हम लोग ने टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये दो चीज़ें हमारे आसपास रिवॉल्व हो रही है, जो कौन से ऑर्बिट में आती है? लियो में आती है। ठीक है, उसका कितना है? 180 से 2000 किलोमीटर, और 90 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया का एक चक्कर मार लेता है। समझ में आया? ये डायग्राम याद रहेगा सबको।
ईओ मियो लियो का फुल फॉर्म याद रहेगा सबको, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 5 मार्क का हमारा क्वेश्चन है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे अच्छा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारे पास है, यानी इसरो के पास है, इंडिया के पास है, वो कौन सा है, PSLV। कौन सा है, ये जो तुम लोग को डायग्राम दिया हुआ है ये भी किसका दिया हुआ है, PSLV। PSLV जो है हमारा वो कितने स्टेजेस का है, 3 स्टेजेस का है। कितने स्टेजेस का है, अब ये 3 स्टेजेस होते क्या है ये भी हम लोग को आंसर में लिखने का है, ये कैसे वर्क करता है ये भी आंसर में लिखने का है। और अगर कुछ नहीं पूछा इसमें से तो MCQ में पूछ लेगा कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है वो न्यूटन के कौन से लॉ पे वर्क करता है। समझ में आया, पिछले साल का क्वेश्चन है ये MCQ का, कि ये जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये न्यूटन के कौन से लॉ पे वर्क करता है। समझ में आया, तो ये सब, ये आंसर में तुम जो भी पढ़ोगे छोटी से छोटी चीज़ सब याद रखने का। आंसर नहीं पूछा तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, या उससे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट। लॉन्च व्हीकल का काम है कि सैटेलाइट को वहाँ तक लेके जाओ, उसको वहाँ छोड़ो और वापस नीचे आओ, फिर वापस वो नीचे आता है, फिर वापस उसको अपन दूसरे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो लॉन्च व्हीकल है ना उसको हम लोग कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं अलग अलग सैटेलाइट्स को बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखो द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको अपन सर्कल करेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट होएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल यूज होता है। स्पेसिफिक टाइप इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब हम उसको जलाते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपांड। क्या होता है, एक्सपांड। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट। मतलब अगर मैं को कूदना है, मेरे को कूदना है अगर, तो मेरे को ज़मीन को और ज़ोर से क्या करना पड़ेगा, नीचे पुश। अब ज़मीन बड़ी है ना तो वो थोड़ी ना ढस जाएगी, हम साउथ में नहीं रहते है ना, साउथ में रह रहे होते तो ढस जाती शायद, लेकिन अपन ऐसे ज़ोर से कूदे तो जब अपन ज़मीन पे प्रेशर लगाते तो ज़मीन अपने को ऊपर फेंक देते, बोले तू मेरे को धक्का देगा, चल निकल, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी प्रेशर से हम ऊपर जाएंगे, है ना। तो जितना प्रेशर यानी जितना एक्शन उतना ज़्यादा रिएक्शन। सेम चीज़ किसके साथ हो रही है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ। तुम लोग ने वो देखे हो दिवाली में जो रॉकेट जलाते हैं, दिवाली में रॉकेट जो जलाते हैं अपन उसको कैसा रखते हैं, सीधा रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, बॉटल के अंदर रखते हैं। बॉटल के अंदर इसलिए रखते हैं ताकि वो सीधा रहे, है ना, और कोई रीज़न है बॉटल के अंदर रखने का, देख बॉटल के अंदर अपन उसको सीधा रख दिए। फिर उसके कहाँ आग लगाते, नीचे आग लगाते, है ना, वाट उसकी नीचे रहती है ना, नीचे आग लगाते। वाट को ऐसा करके ऊपर करो, फिर भी वो जाएगा तो ऐसा नीचे ही ना, है ना, वो नीचे। ठीक है, फिर उसके अंदर से निकलता है धुआं, है ना, धुआं निकलता है ना, रॉकेट लॉन्च होता है तो एकदम इको फ्रेंडली, क्या धुआं निकलता है ना, धुआं निकला। अब वो जो धुआं है ना, वो धुआं कहाँ निकलता है, नीचे। वो नीचे जब निकलता है ना तो वो जा रहा है एक्शन करने, लेकिन वो धुआं इतना तेज रहता है कि वो पूरे रॉकेट को कहाँ पुश कर देता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, जब हम लोग इसको इग्नाइट करते हैं, इसके अंदर जो वो रहता है अपना स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल, जब हम उसको इग्नाइट करते हैं तो वो जलना चालू होता है। लॉन्च व्हीकल का अगर तुम लोग वीडियो देखोगे ना तो इतना धुआं निकलता है उसमें से, फटे धुआं निकलता है, बहुत धुआं। वो धुआं ही इम्पॉर्टेंट है, वो धुआं इस कदर रॉकेट को नीचे ज़मीन को इतनी ज़ोर से थ्रस्ट अप्लाई करता है, इतना ज़ोर से फोर्स अप्लाई करता है कि वो जो पूरा रॉकेट है वो कहाँ की तरफ जाने लग जाता है, ऊपर की तरफ। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का पॉइंट लिखा हुआ है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग। स्पेसिफिक टाइप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ी में फ्यूल यूज़ करते हैं वो जलता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जब जलेगा ना तो ये क्या होएगा, एक्सपांड। ठीक है, और एक्सपांड होने की वजह से ये रॉकेट्स के नोज़ल है ना, ये नीचे वाले जो नोज़ल है उस नोज़ल्स में से निकलेगा, और जब उसमें से धुआं निकलेगा तो वो ज़मीन पे टच है तो वो ज़मीन को क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा।
लेकिन कौन भारी दोनों में से? ज़मीन। तो जब वो ज़मीन को पुश करेगा तो ज़मीन उसको क्या करेगी? चल निकल, है ना, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज हुआ, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल जो एक्सपांड होता है उसका भी काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग का पॉइंट ये है कि नोजल वोजल में से निकला, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल। अब ये लॉन्च हो गया, अब स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्च व्हीकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार में ही अपन उसको अर्थ के एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अलग अलग उसके क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं उसके? अलग अलग स्टेजेस। ठीक है, हमारा जो लॉन्च व्हीकल होता है, जो सैटेलाइट होता है, उसका 80 to 90% वेट जो होता है, 80 to 90% मत लिखना, मैक्सिमम लिखना। मैक्सिमम वेट जो होता है हमारे लॉन्च व्हीकल का, वो किसका होता है? उसके फ्यूल का होता है। किसका होता है? फ्यूल का होता है। जैसे जैसे फ्यूल जलता रहेगा वैसे वैसे फ्यूल खत्म होता रहेगा, और ख़त्म होता रहेगा मतलब उसका वजन क्या होता रहेगा? कम। अब वो जो टैंक था जिसके अंदर वो फ्यूल था, वो टैंक को हम लोग क्या कर देते हैं? डिटैच। क्या कर देते हैं? डिटैच। ठीक है, जैसे ये मेरा रॉकेट है, ये मैंने इसको ऐसे लॉन्च किया, ये इतना बड़ा जो है ना मेरा फ्यूल टैंक था, ये पूरा जल के ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मेरा एकदम हवा में है रॉकेट, थोड़ी दूर के बाद स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये लेकिन ये ख़त्म हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज़मीन पे वापस, ठीक है, अब बच रहा सिर्फ ये। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे धीरे धीरे वर्टिकली घूमने लग जाता है। जैसे ये घूमता है वैसे इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर और रहता है, मैं उसको क्या कर देता हूँ? इग्नाइट। अब इसके अंदर से निकलना चालू हुआ, अब इसके अंदर जो फ्यूल है वो जलेगा। मतलब जो स्टेज 1 था हम लोग का, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अब ये स्टेज 2 चालू हो गया, स्टेज 2 का इग्निशन हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसका भी पेट्रोल या जो भी हमने फ्यूल यूज़ किया वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे? डिटैच। तो जैसे जैसे हम डिटैच करते रहते हैं वैसे वैसे हमारा सैटेलाइट का वज़न क्या होता रहता है? हल्का। वज़न हल्का होते जा रहा है मतलब उसकी स्पीड क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। तो वो उतनी स्पीड से बाहर की तरफ जाता है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाता है, हमको अब उसमें से कुछ भी डिटैच करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो सैटेलाइट है वो अपने फोटोवोल्टिक जो उसके पर है वो खोल लेता है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अच्छे से अपने हिसाब से रिवॉल्व होने लगता है। वो हम यहाँ बैठ के डिसाइड करते हैं कि इसको कौन से ऑर्बिट में घूमना है। समझ में आया? कितनी स्पीड से घूमना है, कौन से ऑर्बिट में घूमना है, ये हम डिसाइड करते हैं। क्लियर है? ये हम लोग का पूरा आंसर रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करने का। इसका जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाते हैं हम लोग 5 मार्क्स में। PSLV का डायग्राम है। कितने स्टेज होते हैं इसमें? 3 स्टेज। जो मैंने बोला ना, 1 डिटैच हुआ, 2 डिटैच हुआ, इसमें कितना डिटैच होता है? 3 डिटैच होता है। उसके बाद हमारा जो सैटेलाइट है वो पहुंच जाता है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ में ना क्या क्या हम लोग ने की है, जैसे मार्स मिशन है हमारे पास, है ना, मून मिशन है। तो मून मिशन में किसने किसने भेजा, कौन कौन से कंट्रीज़, कौन सी कंट्री सबसे पहले भेजने वाली थी मून पे, कौन सा इंसान सबसे पहले ट्रैवल किया है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ये सब तुम लोग को एक एक मार्क्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में MCQ में पूछ सकता है। तो तुम लोग को डेट याद होना चाहिए, कौन से ईयर में हुआ है। जैसे सबसे पहले कब गया, किसने किसने ट्राई किया है? USA, सोवियत नेशन, यूरोपियन कंट्रीज़, चाइना, जापान, इंडिया। ये सारी कंट्रीज़ ही है जो अब तक कहाँ पहुँच पाई है? चांद पे पहुँच पाई है। ठीक है, सबसे पहले कौन पहुँचा, सबसे पहला ईयर क्या था, वो आदमी कौन था, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? मून। फिर उसके बाद नीचे आते हैं मार्स मिशन, मिशन मंगल, है ना, देखे हो ना अक्षय कुमार वाली पिक्चर। ठीक है, तो मिशन मंगल पे भी कौन कौन पहुँचा? अब ये चांद नज़दीक है, चांद तो अपने ऑर्बिट में ही घूम रहा है तो ये नज़दीक है, लेकिन मार्स जो है वो बहुत दूर है। तो मार्स पे हम लोग ने बहुत कम लोग हैं ऐसे जो पहुँचे। कौन कौन पहुँचा है? हाँ, बहुत लोग पहुँचे, लेकिन इसरो सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अटेम्प्ट में पहुँचा है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर इसरो परफॉर्मेंस इन द मिशन इज रिमार्केबल एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मेड बाय इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस was launched in November 2013 and was placed in the orbit around the Mars in September 2014. It is obtained very useful information about the surface of the Mars and atmosphere around it. तो इसका हम लोग को डेट याद रहना चाहिए कि हमारा जो मिशन मंगल था, मंगलयान, वो कब लॉन्च हुआ, कब उसको ऑर्बिट में प्लेस किया हमने, और उसने हमारे लिए क्या किया।
क्या किया, जो ऑर्बिट में घूमा वो उससे उसने मार्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस उसने हमको भेजा। अपन डायरेक्ट आदमी नहीं भेज सकते ना कि चलो भाई चलो अपन जाके आते हैं मार्स पे, देखते हैं भाई कोई है कि नहीं, कोई हुआ वहाँ पे तो ना, अपने तो शॉर्ट हो जाएंगे ना। कोई हुआ वहाँ पे, अपने को टोक टाक दिया, लेके भाग गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया अपन। तो पहले अपन ऑब्जर्व करते कहीं पे भी जाने से पहले, कोई भी जगह अपन जाते, कहीं घूमने जा रहे हैं नया जगह, तो हम पहले गूगल करते, ऐसे नहीं चलो चलो चलो, ठीक है, अपन पहले गूगल करते कि भाई वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग हैं, सेफ़ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अपन देखते फिर जाते। ऐसा नहीं भाई चलो निकल देते, जाके आएंगे, अगर आ गए वापस तो बता देंगे लोगों को, नहीं आए तो लोग खुद ही समझदार है, ऐसा है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मिशन टू अदर प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट्स पे भी हम लोग ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, बहुत सारे रॉकेट्स हम लोग ने, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं, जो अलग अलग जगह पे जा जाके हम लोग को बताते हैं। जैसे हम लोग को कुछ बोलते हैं ना, कुछ प्लैनेट्स पे बारिश होती है, डायमंड्स की बारिश होती है, कुछ प्लैनेट्स पे जो है 6-7 मून है, कुछ प्लैनेट्स के आसपास जो रिंग्स है उनके अंदर एस्ट्रॉयड्स घूमते हैं। तो ये सब हम लोग को कैसे पता चला, इधर से नहीं दिखता ये सब, है ना। तो जब हम लोग ने भेजे मिशंस के लिए और उन लोग ने क्लोजली उसको क्या किया, ऑब्जर्व किए, तब जाके हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे अपन, इंडिया इन स्पेस टेक्नोलॉजी। इसको तुम लोग को रीड करने का अच्छे से, GSAT, PSLV, GSLV और INSET, ये सारी चीज़ों का तो अपने को पता ही है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग को रीड करने का है। उसके बाद स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस डेब्रिस का मतलब क्या होता है, स्पेस का कचरा, ठीक है, डेब्रिस यानी स्पेस का कचरा। अब स्पेस में कचरा कैसे हो रहा है, सैटेलाइट्स जो थे उनको हम लोग ने बनाए तो बने, नहीं बनाए तो अपन ने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिए, इवैक्यूएट कर दिए, वहाँ से हटा दिए। वो ऑर्बिट में अपन अभी नया सैटेलाइट डालेंगे ना, तो वो उसमें घूमता रहेगा, टकरा वगैरह गया कभी तो कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं स्पेस में जिनकी वजह से हमारे जो भी सैटेलाइट्स है वो जा कर के ख़राब हो जाते हैं। तो हमको अब अर्थ पे अपने कम कचरा है क्या, नहीं है ना, कचरा बहुत है अपने अर्थ पे, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें। अपन पहले से इनसे परेशान है कि भाई इनका क्या करने का है। अब स्पेस में जो अपन ने भेजे उसका कचरा भी अपन वापस इधर लेके आ रहे हैं, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा बोले, इसका क्या करूँ सर, क्या छोड़ दे, जाने दे जिधर जा रहा है, ठीक है। तो उसको अपन क्या करते हैं, छोड़ देते, स्पेस में उसको क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते। अब वो जो स्पेस में हम लोग ने छोड़े वो कचरा है, वो घूम रहा है यहाँ वहाँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम इससे ये हो रही है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। हम अर्थ पे तो कचरा कर ही रहे हैं, हम लोग स्पेस में भी क्या कर रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये है कि या तो हम लोग जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं उनका जो यूज़ है वो हम लोग उनको इस तरीके से बनाए कि हम लोग उसको वापस से कोई और चीज़ में यूज़ कर सके, या तो फिर हम उनको क्या करें, कम कर दे लॉन्च करना, ठीक है। इतनी ज़रूरत नहीं है कि हमारे आसपास, अर्थ के आसपास इतना ज़्यादा सैटेलाइट रिवॉल्व होने लगे कि कल को अगर हमको स्पेस में जाने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास जगह ही ना बचे जाने की, है ना। आसपास इतनी सैटेलाइट्स घूम रही है तो जाओगे कैसे बाहर, जाने के लिए कट मारते हुए जाना पड़ेगा, नया नगर के राइडर लोग लगेंगे, है ना। वो क्या है, वो गाड़ी थोड़ी है, डीओ थोड़ी है, वो रॉकेट है, ठीक है। उसकी स्पीड रहती है, उसको उसकी वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा घुमाने फिराने का, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट, ये चीज़ का मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करेंगे हमको नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, बस हमको दिया हुआ है कि ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब इट्स टाइम टू थिंक अबाउट कि जो भी हम लोग स्पेस में कचरा कर रहे हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे रोकें और कैसे कम करें, ठीक है। ये हमारा उसका आंसर है, समझ में आया। ये हम लोग का पूरा स्पेस मिशन का चैप्टर। अब एक चीज़ और याद रख लो, वापस से बता रहा हूँ, कभी भी साइंस 1 पढ़ोगे पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके अंदर डू यू नो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें तुम लोग को एग्ज़ाम में पूछता है। साइंस का पेपर है ये, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, 50% का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं, जिसमें से 5 मार्क के तुम लोग के 2 आंसर आ जाते हैं। फिर उसके बाद 3-4 मार्क के जो 8 रहते हैं जिसमें से 5 करना होता है, उसमें भी तुम लोग देखोगे तो 3-4 तो बाहर के रहेंगे। कुछ ऐसा इक्का दुक्का तुमको दिखेगा, अच्छा हाँ ये तो टेक्स्ट बुक के पीछे पढ़ा था मैंने, ऐसा बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं। तो तुम लोग का टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। स्पेस मिशन खत्म।